आप सबका स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो एक राजा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है उसकी मौत कैसे हुई है। इसीलिए वो याद करता है कि मैं तो खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बाद मेरा शरीर कुछ भारी भारी सा लगने लगा, इसीलिए मैं बिस्तर में जाकर लेट गया। और वो अपने से ही पूछता है, क्या मुझे जहर दिया गया था या फिर मेरी हत्या की गई थी। ऐसे भी वो राजा था, उसके कई दुश्मन थे जो उसे मारना चाहते थे। मगर मेन कैरेक्टर ही मर जाएगा तो खेला ही ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए उसका दूसरा जन्म होता है। उसकी माँ का नाम एलिस था और डैड का नाम रे था। जब पता चलता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है, बहुत हैरान होता है, पर बाद में उसे अच्छा लगने लग जाता है। एलिस उसी एक दिन बाजार लेकर जाती है, जहाँ वह बाजार की हर चीज़ को गौर से देख रहा होता है और सोचता है कि यहाँ के लोग अपने साथ हथियार रखते हैं और घरों को देखकर लगता है कि वो पुराने समय में आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि उसके पापा उसको घुमा घुमा कर और उछाल उछाल कर खेलते हैं, लेकिन वो अभी बच्चा है, इसीलिए वो रोने लगता है। एलिस रे के ऊपर गुस्सा हो जाती है। खेलते समय आर्ट को चोट लग जाती है। आर्ट उसी बच्चे का नाम होता है। उसकी माँ उसे अपनी जादू से हील करने लगती है। फिर उसे पता चलता है इस दुनिया में मैजिक का यूज़ होता है। माँ एक रेयर मैजिक यूज़र होती है और हम देखते हैं आर्ट का चोट ठीक हो जाता है और फिर उसकी माँ उसको लेकर प्यार करने लगती है। तब आर्ट सोचता है, मुझे अब चलना और बोलना चाहिए, क्योंकि मैं पहले एक राजा था जो अपनी आर्मी को लीड करता था और कई ताकतवर राजाओं को हराया हूँ, और मुझे तब इतना गर्व महसूस नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। अब हम देखते हैं आर्ट रेंगना सीख गया है और उसकी माँ उसके हस्बैंड को कहती है देखना उसे चोट ना लग जाए, और तभी आर्ट किसी चीज़ से टकराता है। हमें पता लगता है वह मिरर से आर्ट सोचता है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बड़ा होकर बहुत लड़कियों को फंसाऊंगा। और उसके बाद आर्ट को उसकी माँ सुला देती है, और जब उसकी माँ चली जाती है तभी आर्ट उठ जाता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना है। और वो अपने बिस्तर से उतरने की कोशिश करता है। बिस्तर का मतलब वो बच्चे को जिसमें सुलाया जाता है, उसे उतरने में तो बहुत दिक्कत होती है, पर कैसे भी करके वो उतर जाता है और सोचता है 1 घंटे का ही समय है, उसके बाद एलिस मुझे देखने फिर आएगी कि मैं सोया हूँ कि नहीं। हम देखते हैं एलिस बर्तन धो रही हुई थी, उसके पीछे से आर्ट कैसे भी करके चुपके चुपके भाग जाता है। फिर हम देखते हैं आर्ट एक रूम में जाता है जहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, और हमें पता चलता है आर्ट रोज इस रूम में आता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना था। और हम पता चलता है कि उसका जन्म डेकर्थेन नाम के कॉन्टिनेंट में हुआ है, और यह 3 बड़ी किंगडम से घिरा हुआ है। और वह बताता है कि वहाँ के स्पेन नाम की एक किंगडम है जो इंसानों का किंगडम है और सब एल्फ्स के किंगडम है। पहले ही पता चल गया था कि यह दुनिया बहुत पुरानी समय की है, यह दुनिया ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ जादू का इस्तेमाल होता है, ये अच्छी बात है। उसके बाद उसे एक मैजिक का बुक मिलता है जिसमें जादू के बारे में लिखा है, और उसे पढ़ने लगता है। और आर्ट के पुरानी दुनिया में लाइफ फोर्स जैसी एक चीज़ होती थी जिसे की कहा जाता है, और उसकी मदद से अपने हथियारों को ज़्यादा ताकतवर बना सकते थे। उसी तरह यहाँ भी एक ऐसी चीज़ है जिसे माना कहते हैं, बट माना चारों तरफ फैली होती है। उसे कंट्रोल करने का पावर बहुत कम लोगों के पास ही होता है, यानी जिसके पास ये पावर होती है उसके परिवार या उसके बच्चों को ही ये पावर मिलेगी। लगभग 100 लोगों में से कोई एक ही होता है जो ये पावर को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद हमें पावर के बारे में बताया जाता है। पावर 2 तरीके के होते हैं, ऑबमेटिंग और कंज्यूमिंग। ऑबमेटिंग में हम अपनी माना की मदद से स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक लिमिट होता है और इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ कंज्यूरिंग से आप जादू कर सकते हैं, मतलब आप स्पेल कास्ट कर सकते हैं, यानी आप मैजिशियन बन जाएंगे। मैजिशियन का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, मीटिंग में अंदर की माना को ही आप यूज़ कर सकते हैं। और कंज्यूमिंग में ऐसा नहीं है, आप बाहर से माना को इकट्ठा कर उसे यूज़ कर सकते हैं। और आप जितना बेहतर होते जाएंगे उतना दूसरे एलिमेंट को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एलिमेंट का मतलब है वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, यानी वाटर पावर यूज़ कर सकते हैं, फायर पावर यूज़ कर पाइएगा। इस दुनिया में माना भी अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे रेड, वाइट, ब्लैक। इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और आर्ट ये सब बुक में पढ़ रहा होता है, उसे लगता है क्या मैं माना का यूज़ कर पाऊँगा। फिर आर्ट ये जानने के लिए कि वो माना का यूज़ कर सकता है कि नहीं, वो फोकस करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो माना का यूज़ कर पा रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे उठा लेती है। वो फोकस नहीं कर पाता है। मज़ेदार बात यह है कि आर्ट अपने पैंट में कर दिया होता है। पैंट में क्या किया है आप समझ ही गए होंगे। उसकी माँ यह देखकर हंसने लगती है।